हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अकाउंटिंग जो पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग में जो स्टेप्स हम लोग कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, जो स्टेप्स आते हैं उनका सीक्वेंस ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द अकाउंटिंग साइकिल मीन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अकाउंटिंग फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस entered into by an organization. In other words, we can say an accounting cycle is a complete sequence of steps beginning with the recording of financial transactions and ending with the preparation of final accounts, that is also known as financial statements for an accounting period. This is also known as accounting process. Accounting cycle is also known as accounting process. अब यहाँ बात आती है कि सर इसमें हम लोग कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उठाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो जो अकाउंटिंग साइकिल है इसको स्टेप्स वाइज, इसके स्टेप्स को हम लोग 5 स्टेप्स में यानी बल्कि 6 स्टेप्स में अगर आइडेंटिफिकेशन को लें, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन को लें तो 6 स्टेप्स में इसको क्लासिफाई हम लोग करते हैं। पहला कौन होता है? पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसमें। दूसरा होता है फिर रिकॉर्डिंग इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल। फर्दर हम लोग बाद में उसको क्या करते हैं कि जर्नल को, चूंकि ये प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग है और चूंकि प्रॉपर जर्नल जब मेंटेन करते हैं तो सिंगल बुक होता है, उसके लिए सिंगल एम्प्लॉय काम करता है, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। तो उसके वर्कलोड को कम करने के लिए और बुक कीपिंग के वर्क को इजियर बनाने के लिए, टू मेक द बुक कीपिंग वर्क इजियर, द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कैश बुक, मेनली जो जर्नल है वो 8 भाग में तो ऐसे हम लोग बांटते हैं, लेकिन उसका मेन जो ये होता है 3-4 ही होता है। पहला कैश जर्नल, दूसरा गुड्स जर्नल, तीसरा बिल्स जर्नल और चौथा जर्नल प्रॉपर। कैश जर्नल में प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग के रूप में हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं। गुड्स जर्नल में हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, रिटर्न्स इनवर्ड बुक और बिल्स जर्नल में हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक मेंटेन करते हैं। और जिनको वैसे ट्रांजैक्शन, दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which do not take place in the above books are recorded in the journal proper, that is known as journal proper। वो जर्नल प्रॉपर में लिख दिए जाते हैं। तो ये जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग लेजर में उसको पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जर्नल में जितने अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं सबको ट्रांसफ़र करके एक रिस्पेक्टिव अकाउंट जो लेजर में ओपन किए जाते हैं सेपरेटली, और वहाँ उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज या transactions or events from journal to the ledger
इज नोन एज पोस्टिंग। फिर हम लोग लेजर को बैलेंस करते हैं, क्लोज करते हैं। जनरली एट द एंड ऑफ मंथ या ऑन द लास्ट डेट ऑफ मंथ इट इज क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड। फिर हम लोग वहाँ बैलेंस निकाल लेते हैं, उनका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और तब हम लोग अगले स्टेप में जाते हैं तो वहाँ आता है ट्रायल बैलेंस। थर्ड स्टेप है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, यानी समराइजिंग का। पहला स्टेप तो हो गया रिकॉर्डिंग का, दूसरा स्टेप जो लेजर का हुआ वो क्लासिफाइंग का हुआ, और तीसरा अब समराइजिंग का स्टेप होगा, जिसमें समराइजिंग का मतलब क्या कि जितने भी बैलेंसेस हैं लेजर अकाउंट्स के, सारे बैलेंसेस को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके लाते हैं और उसका एक लिस्ट बनाते हैं। And that list of balances of ledger accounts is known as trial balance, and it helps in preparation of final accounts. It provides the material for preparation the financial statements or final accounts. और भी समराइजिंग में कौन सा काम आता है, इसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहते हैं। उसी को हम लोग जब प्रेजेंटेशन के फेज में होता है ये, तो इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इसी को। इसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे तो 4 अकाउंट्स बनाए जाते हैं इसमें, लेकिन 2 कंडीशनल बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर पूरा 4 बतलाएं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट आउट ऑफ these 4 accounts, 2 accounts, manufacturing account and profit and loss account, are prepared conditionally, not generally. यानी in case of manufacturing enterprise, for finding out the cost of production, manufacturing account is prepared. But trading account and profit and loss account are prepared generally either by the manufacturing organizations or enterprises and by trading concerns or organizations. फिर उसके बाद इससे प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। इसके बाद छठा जो स्टेप है वो है बैलेंस शीट तैयार करना, यानी जिसको बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, बिकॉज बैलेंस शीट also reflects the financial position. Balance sheet shows the position of assets and position of liabilities of business concern or enterprise on a particular date, and usually that date is the last date of an accounting period or business year. So friend, ये 6 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, और ये 6 स्टेप को पूरा करने के बाद एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल पूरा होता है। बस टुडे दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो।